हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे याद है हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक। अब आप मेरी बात समझे, मैं उसमें 3 टॉपिक तो अपने कर चुका हूं जो मैंने कल भी आपको बताए थे। 3 टॉपिक कर चुका हूं, पहला प्रोडक्ट वाला, दूसरा कस्टमर और मार्केट वाला, और तीसरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी वाला। अब मैं अपना चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, और चौथा टॉपिक क्या है मेरी वो बात समझे, पहले मेरी भाषा में समझ लें मैं कहना क्या चाहता हूं। हम एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, हमने एक नया बिजनेस लगाना है, पैसा हमारे पास है, बस चॉइस करनी है कौन सा बिजनेस लें और कौन सा बिजनेस ना लें। तो हमें क्या क्या बातें देखनी चाहिए, जिसमें मैं अपनी पहली बात आपको सिखाऊंगा। पहली बात, एक्सपीरियंस कर्व। आपको पहली बात तो यही देखनी चाहिए, एक्सपीरियंस कर्व। आप जिस बिजनेस को चूज करने जा रहे हो उसमें एक्सपीरियंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है आपको। ऐसे मैंने को कई बातें दिखानी है, सिखानी है। मैं अपनी पहली बात लेके चल रहा हूं, एक्सपीरियंस कर्व। आपको जिस बिजनेस को, आप पहले मेरी भाषा में समझे, आप जिस बिजनेस को चूज करने जा रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस कर्व कैसा है। मतलब उसमें बड़ा काम सीखना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, बड़ा काम सीखना पड़ता है। कोई पुरानी फर्म है, बहुत पुरानी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है कोई, उसके पास एक्सपीरियंस होगा। जो बहुत बड़ी फर्म है, बड़ी फर्म ग्रोथ वाली फर्म है, मतलब जो फर्म सक्सेसफुल है उसके पास एक्सपीरियंस होगा। उसने बार बार एक ही काम को रिपीट किया होगा, बार बार काम को रिपीट किया होगा, और रिपीट करने से उसने एक एक करके चीजों को सीखा होगा। उसे पता चल गया होगा कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम करनी है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज करना चाहिए, कि गलती हुई होगी फिर ठीक होगा, गलती की होगी फिर ठीक किया होगा, टेक्नोलॉजी में कैसे यूज करनी है, प्रोडक्ट के रीडिजाइन हुए होंगे उसके पास बहुत बार, उसने एक्सपीरियंस से सीख लिया होगा ये बड़ी फर्म ने। तो इसीलिए स्मॉल फर्म्स के लिए या न्यू फर्म के लिए कह लूं, ये एक एंट्री बैरियर है, वो एंट्री नहीं कर सकती इस टाइप के बिजनेस में। एक एंट्री बैरियर हो जाएगा, ये एक एंट्री बैरियर, ये नई फर्मों को एंट्री नहीं होने देगा एक्सपीरियंस कर्व। आप मेरी बात समझे, आप जिस बिजनेस को चूज करने जा रहे हैं तो पहले उसमें देखिए उसमें एक्सपीरियंस कर्व की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। क्या पता उसमें ऐसा तो नहीं कि बड़ा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ती हो। जो बड़ी और सक्सेसफुल फर्में होंगी उन्होंने तो बार बार प्रोडक्शन कर करके, रिपीट कर करके काम को एक्सपीरियंस ले लिया होगा। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम करनी है, टेक्नोलॉजी क्या चेंज करनी है, क्या लगनी चाहिए क्या नहीं लगनी चाहिए, रीडिजाइन किए होंगे प्रोडक्ट को बहुत बार। ये नई फर्म के लिए एंट्री बैरियर है, आप इसको ध्यान से देखो पहले तो। मतलब इनका कहना ऐसे है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, मान लो मैं पहले 10 यूनिट बनाता हूं, मेरी कॉस्ट पर यूनिट पड़ती है 5 रुपए, 1 2 3 4 5 रुपए। मैंने 20 यूनिट बनाई, मुझे प्रैक्टिस हो गई, अब मेरी यूनिट पड़ रही है और कम, मैं 30 बनाऊंगा और कम, 40 बनाऊंगा और कम। मैंने ऐसे बना बना के सीख लिया होगा और आज मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम ये पड़ रही होगी, 1 2 3 4 5। जब पहली बार बनाया होगा तो 5 रुपए कॉस्ट पड़ रही होगी, फिर मैंने सीखा होगा, फिर और सीखा होगा, फिर अब बिल्कुल कम पड़नी शुरू हो गई होगी। दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व। आप जिस बिजनेस में जा रहे हो अगर उसमें एक्सपीरियंस कर्व की रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए एंट्री बैरियर है। एक्सपीरियंस बार बार, जो बड़ी फर्में होंगी बार बार काम करके
उनका एक्सपीरियंस हो चुका होगा, उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही होगी, उनकी टेक्नोलॉजी में जितनी इंप्रूवमेंट होनी थी हो चुकी होंगी, उनके प्रोडक्ट रीडिजाइन हुए होंगे बहुत बार। ये वाला ग्राफ बनना चाहिए, एक्सपीरियंस कर्व। आ गई बात समझ? बड़ी अच्छी बात है, तो समझ में आ गई बात। लिख के दिखाओ। अब मुद्दा तो है, लिख के दिखाओ ना। क्या लिखूं एक्सपीरियंस कर्व में? मेरा 4th टॉपिक शुरू हो चुका। मेरा टॉपिक यही है, मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, तो किन बातों का ध्यान दूंगा? जिसमें पहली मेरी बात आई है एक्सपीरियंस कर्व। बस आपको समझ में आ गया? बार बार काम करो, एक्सपीरियंस आ गया होगा। बड़ी फर्म को ज्यादा होगा, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही होगी, उसकी टेक्नोलॉजी पूरी इंप्रूव होगी होगी, रीडिजाइन होगी। अगर किसी बिजनेस के अंदर आपका एक्सपीरियंस कर्व की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस फर्म के बिजनेस के अंदर किसी भी फर्म का एंट्री लेना मुश्किल है। लिख के दिखाओ ना इस बात को। मुद्दा तो यहां अटक जाता है तो कुछ भी नहीं। अब मुद्दा यह है कि मैं इसमें क्या क्या बातें लिखूंगा। मैं एक्सपीरियंस कर्व में 5 या 6 बातें लिखूंगा। एक्सपीरियंस कर्व में मैं जो बातें लिखूंगा, अब मैं उसकी डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं पहली बात लिखूंगा एक्सपीरियंस कर्व की। एक्सपीरियंस कर्व, पहली बात यहीं पे लिख देता हूं। एक्सपीरियंस कर्व बिल्कुल लर्निंग कर्व की तरह होता है। एक लर्निंग कर्व भी वर्ड होता है, एक वर्ड होता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व बिल्कुल लर्निंग कर्व की तरह होता है। इसका मीनिंग है, लर्निंग कर्व का मीनिंग है, आप अपनी फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स का जितना रिपीटेटिव नेचर का काम होगा, उनके एफिशिएंसी बढ़ेगी। बार बार उनसे एक ही काम करवाया जाएगा तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसका मतलब मीनिंग है रिपीटेटेड वर्क से, रिपीटेटेड वर्क से, वर्क करने से वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है। वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। कोई दिक्कत नहीं। वर्कर की एफिशिएंसी बिल्कुल सेम ऐसे ही वर्ड है एक्सपीरियंस कर्व। ये क्या कहता है? कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है। ये कॉमनली सब लोग मानते हैं, इस बात को कॉमनली सब लोगों ने ये माना हुआ है, ये एक फिनोमिना है। कॉस्ट पर यूनिट कब हो जाती है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाकर क्योंकि एक्सपीरियंस करवा जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस करवा जाता है, हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस करवा जाता है। आपके सामने मेरी पहली बात हो चुकी, आप लोग इस पहली बात को समझ लें जो मैंने बताई है। मैंने कहा एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व एक जैसा ही है। लर्निंग कर्व का मीनिंग है रिपीटेड वर्क करने से वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ये लर्निंग कर्व का ये मीनिंग है। बिल्कुल ऐसी एक्सपीरियंस कर्व है। कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है कि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़कर, क्योंकि एक्सपीरियंस आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है। अब अगली बात, मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर ही लर्निंग कर्व में। ये कंसेप्ट बेस्ड है, वी लर्न एज वी ग्रो। जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे हम बढ़ते हैं, वैसे हम सीखते हैं जैसे हम ग्रो करते हैं। मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हम सीखते चले जाते हैं, और कोई बात थोड़ी ना, नई बात इसमें यार। वी लर्न एज वी ग्रो।
तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, ग्रो वाले में तो ये लिख दूंगा, जो लार्ज फर्म है उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम आती है इन कंपेयर टू स्मॉल फर्म्स, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आपको समझ में आ गई? लार्ज फर्म की कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है इन कंपेयर टू स्मॉल फर्म्स, और ये इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और लर्न में लिख दूंगा एक्सपीरियंस कर्व से टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो चुकी होती है, इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट के रीडिजाइन हो चुके होते हैं, इकोनॉमिक इन स्केल हो चुका होता है, सस्ता सामान हो चुका होता है, ये सब एक्सपीरियंस कर्व से आता है। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ खासियत होती है, या तो आपकी टेक्नोलॉजी पूरी इंप्रूव हो चुकी होती है, प्रोडक्ट रीडिजाइन हो चुका होता है, इकोनॉमी इन स्केल आ जाती है। एक्सपीरियंस से हम ये सीखते हैं। और एक्सपीरियंस के लिए जो बड़ी फर्में होती हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा काम सीखती हैं। मैं दूसरा पॉइंट यही लिखूंगा। मेरा पहला पॉइंट होगा एक्सपीरियंस कर्व बिल्कुल लर्निंग कर्व की तरह है। लर्निंग कर्व का मीनिंग है तो रिपीटेड वर्क करके वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है। एक्सपीरियंस कर्व भी एक कॉमन एब्जॉर्ब फिनोमिना है जिसमें कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके बाद आगे, एक सेकंड बच्चों, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, और इसके बाद मैं लिखूंगा ये कंसेप्ट पर बेस्ड है, वी लर्न एज वी ग्रो। ग्रो में मैं लिख दूंगा कि लार्ज फर्म है, कॉस्ट पर यूनिट कम आती है, स्मॉल फर्म की कंपैरिजन में ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है। और एक्सपीरियंस कर्व से ही टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो जाती है, स्केल, इकोनॉमी स्केल हो जाता है, प्रोडक्ट रीडिजाइन होता है, ये सब एक्सपीरियंस के साथ होता है। इसके बाद मैं अपना तीसरा पॉइंट लिखूंगा, वैसे मैंने अपनी भाषा में बनाया हुआ है, कैसे पता चलेगा कि एक फर्म इसका फायदा उठा रही है एक्सपीरियंस कर्व का। कैसे पता चले एक फर्म एक्सपीरियंस कर्व का फायदा उठा रही है। मैंने वैसे ही बनाया हुआ, ये पॉइंट है नहीं, ये मैंने वैसे लिखा है। तीसरा पॉइंट मैं ये लिखूंगा। तो आप मेरे से पहला पॉइंट आपको याद हो गया, एक्सपीरियंस कर्व में क्या लिखूंगा। दूसरा पॉइंट आपको याद हो गया कि ये इस कंसेप्ट पर बेस्ड है, और ग्रो का मतलब ये होता है, और एक्सपीरियंस कर्व से ये आता है। अब तीसरी बात मैं इसमें लिखूंगा, कैसे पता चलेगा कि मुझे, मैं यहां लिखूंगा फीचर ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। क्या फीचर है, तीन बातें लिखूंगा। जैसे बिजनेस ग्रो होगा, एक्सपीरियंस का गेन होगा, एक्सपीरियंस का गेन होगा। जैसे बिजनेस में ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा काम चलेगा, ग्रोथ आएगी, तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस का फायदा तो मिलेगा ही। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगी, कॉम्पिटिशन में मैं आगे निकलूंगा। और ये एंट्री बैरियर बन जाएगा, कोई और नया नहीं आ पाएगा, कोई नया नहीं आ पा रहा होगा। इसके बाद लार्ज और सक्सेसफुल फर्म्स
के पास लार्ज सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस कर्व का बड़ा इफेक्ट होगा। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। यार उसको नॉलेज होती है कि ये काम होने वाला है, नहीं नहीं ऐसा हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे होगा, एक्सपीरियंस हो जाता है उसको बिल्कुल। तो आप मेरी बात समझे। मैंने आपको 3 बातें बता दी। पहली बात मैं ये लिखूंगा कि एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व एक ही है। मार्केट में रिपीटेड नेचर का वर्क करने से वर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ये कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना है। ये समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात, ये इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। तीसरी बात लिखूंगा कि आपको इसमें ये फीचर नजर आएंगे, बिजनेस ग्रो हो रहा होगा तो एक्सपीरियंस का फायदा मिल रहा होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ रही होगी, और जो एक एंट्री बैरियर बन रहा होगा, लार्ज और सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस कर्व का बड़ा इफेक्ट होगा। और इसके बाद मैं चौथा ये बनाकर दिखा दूंगा, एक्सपीरियंस कर्व। यहां कॉस्ट पर यूनिट लिख दूंगा या यूनिट्स लिख दूंगा जो प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं। पांचवी और छठी बात जो मैं इसमें लिखना चाहूंगा, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जब बिजनेस ग्रो करता है ना, बिजनेस ग्रो करता है तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं कि ये खराब हो रहा है, ये ऐसे चलाना है, ये कैसे करना है, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। और उनका फायदा एक्सपीरियंस कर्व से आता है। जब बिजनेस ग्रो होता है तो बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती हैं और एक्सपीरियंस कर्व से हमें फायदा मिलता है। और इसके बाद मैं एक्सपीरियंस कर्व के कुछ बेनिफिट्स लिख दूंगा। छठा पॉइंट ये होगा, खत्म हो जाएगा मेरा एक्सपीरियंस कर्व। थोड़ा अजीब है, फिर भी लर्निंग कर्व जैसा ही है। लर्निंग कर्व का मीनिंग लिखूंगा, फिर एक्सपीरियंस कर्व का मीनिंग लिखूंगा। इसके बाद फिर लिखूंगा ये किस पर बेस्ड है। थोड़ा सा ग्रो के बारे में बोल दूंगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर्व के बारे में बोल दूंगा कि एक्सपीरियंस कर्व से क्या होता है। इसके बाद फीचर लिखूंगा कि बिजनेस ग्रो हो रहा होगा, एक्सपीरियंस गेन हो रहा होगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ रही होगी, एंट्री बैरियर होगा, लार्ज और सक्सेसफुल फर्म में एक्सपीरियंस कर्व का बड़ा बेनिफिट होता है। फिर एक ये ग्राफ बनाकर दिखा दूंगा और फिर 5वें पॉइंट पर आऊंगा। बस जब बिजनेस ग्रो करता है तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। बिजनेस ग्रो करता है तो उसमें भी एक्सपीरियंस कर्व का फायदा होता है। छठी बात, इसके अंदर बेनिफिट लिखवा दूंगा। और बेनिफिट कौन कौन से लिखवाऊंगा, अभी जो आपने पढ़े उन्हीं में से लिखवाऊंगा। पहला, नंबर ऑफ एरियाज में एक्सपीरियंस कर्व हेल्प करता है। कर्व हेल्प करता है स्ट्रेटजी बनाने वाले की, स्ट्रेटेजिस्ट की। बड़े सारे एरियाज में हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक कर्व। नई फर्म के लिए एंट्री बैरियर बन जाता है। न्यू फर्म के लिए एंट्री बैरियर है। मार्केट शेयर बिल्डअप होता है हमारा, मार्केट का शेयर बढ़ता है हमारा, कोई नया आ नहीं पाता। कंपटीशन कम होता है, कंपटीशन डिस्क्रीज होता है। बस यही बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, 6 की 6 बातें एक एक करके याद करते करते हम इनको लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक शुरू हो गया 4th के अंदर, एक्सपीरियंस कर्व। तो अब मैं आपके साथ साथ लिखना शुरू करता हूं एक्सपीरियंस कर्व को। मेरे साथ साथ लिखेंगे एक्सपीरियंस कर्व। पहली लाइन तो मैं यही लिखवाऊंगा आपको, कहां गया, ये रहा। एक्सपीरियंस कर्व
आपको पहले मेरी बात तो समझ में आ गई भी, बार बार काम करो, कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाएगी, बड़ी फर्में जो होंगी उनके अपना सक्सेसफुल हो चुकी होंगी, उनको एक्सपीरियंस पूरा होगा। आपको अपना बिजनेस चूज करते टाइम इन बातों को ध्यान रखना है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये लिखूंगा, एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व एक जैसे है, एक जैसे से ही है। फिर लर्निंग कर्व का मीनिंग लिखवाता हूं कि इसका मीनिंग है रिपीटेड वर्क करने से वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और फिर कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपको लर्निंग कर्व आएगी जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, एक्सपीरियंस करवाएगी। तो लिखना शुरू करें। मेरे पास अपना फोर्थ का पहला पार्ट शुरू हो रहा है, एक्सपीरियंस कर्व। आओ मेरे साथ साथ लिखते हैं एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व लिखें। एक्सपीरियंस कर्व एकिन टू ए लर्निंग कर्व, बिल्कुल लर्निंग कर्व की तरह है ये। एकिन AKIN एकिन टू लर्निंग कर्व। विच एक्सप्लेन, अब मैं लर्निंग कर्व के बारे में बता रहा हूं, पहले लर्निंग कर्व के बारे में। लर्निंग कर्व विच एक्सप्लेन which explain the efficiency increase gained by worker which explain the efficiency increase gained by workers through repetitive production work। repetitive production वर्क। यहां तक हो गया। अब दूसरी बात मैं कहूंगा आपसे, अभी तो पहली बात चल रही है, दूसरी बात नहीं चल रही है, पहली बात में भाई कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना है ये भी, जिसमें कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है जैसे ही हमारे पास एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है बड़ी सारे प्रोडक्शन करके। तो लिखेंगे इसी में, ये मेरा पहला ही पॉइंट चल रहा है। एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड, एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन commonly observed 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 phenomena that unit cost decline phenomena that unit cost decline as a firm accumulate experience, जैसी फर्म के पास एक्सपीरियंस आता है, accumulate experience in terms of cumulative volume of production, in terms of cumulative volume of production, cumulative volume of production। अब मेरे पहला पॉइंट हो गया
कि जी दोनों सेम है और लर्निंग कर्व में वर्कर रिपीटेड काम करें तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऐसे ही कॉमन हमने यहां पर भी ऑब्जर्व किया है कि कॉस्ट पर यूनिट वो एक्सपीरियंस इकट्ठा होने के बाद जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं कम होना शुरू हो जाती है। अब मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, ये कंसेप्ट पर बेस्ड है, वी लर्न वी ग्रो। अब फिर मैं वी ग्रो के बारे में लिख दूंगा। लार्ज फर्म यूनिट कॉस्ट को कम कर देती हैं कंपेयर टू स्मॉलर फर्म कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज से, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज से। और फिर मैं एक्सपीरियंस कर्व के बारे में लिखूंगा, इससे टेक्नोलॉजी में जो चेंज आने थे, प्रोडक्शन में, रीडिजाइन में, सब चेंज आ चुके होते हैं। तो ये सब सीखते हैं हम एक्सपीरियंस कर्व से। तो आ जाओ, पहले तो मैं इस लाइन को लिखता हूं, थोड़ा समझ में तब आएगा आपको। इट इज बेस्ड ऑन, it is based on concept, it is based on concept, we learn as we grow, we learn as we grow। फिर जो बड़ी फर्में होती है, अब मैं उसके बारे में लिखवा दूंगा थोड़ा सा इसी पॉइंट के अंदर कि जी लार्ज फर्म के वो कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाती है इन कंपेयर टू, लिखे द implication is that large firm in an industry would tend to have lower unit cost as compared to those for, पहले इतना पर लिखते हैं, concept we learn as we grow, the implication is that large firm in the industry would tend to have lower unit costs as compared to those for smaller companies thereby gaining a कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। ग्रो वाली बात आ गई ना, अभी ग्रो हो रहे हैं हम, ए कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज, मतलब यहां पर हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। मैं कह रहा था कि हम एक कंसेप्ट पर वी लर्न एज वी ग्रो, तो ग्रो के बारे में लिख दिया। लार्ज फर्म की तुलना में, लार्ज फर्म के कंपैरिजन में स्मॉल फर्म की कॉस्ट ज्यादा होती है और ये कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज होती है। ये तो ग्रो की वजह से हो गया। अब लर्निंग कर्व की वजह से लिखूंगा, एक्सपीरियंस कर्व के रिजल्ट से क्या क्या होता है, लिखे एक्सपीरियंस, ये दूसरा पॉइंट चल रहा है मेरा, एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट फ्रॉम ए variety of factors such as, जो लर्निंग कर्व है वो कैसे पता चलती है, मतलब क्या क्या चीजें आ जाती है उसमें। लर्निंग कर्व रिजल्ट्स, लर्निंग कर्व से ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं। लर्निंग इफेक्ट्स, इकोनॉमिक ऑफ स्केल,
प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, improvement in production, in production, in production। तो मैं अपनी दो बातें लिख चुका कि जी पहली बात, एक्सपीरियंस कर्व बिल्कुल लर्निंग कर्व की तरह है, जो लर्निंग कर्व एक्सप्लेन करती है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है जैसे वर्कर रिपीटेड प्रोडक्शन ऑफ वर्क करते हैं। एक्सपीरियंस कर्व कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना है जिसमें कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है एक्सपीरियंस इकट्ठा होने के बाद क्यूमुलेटिव वॉल्यूम प्रोडक्शन से। ये कंसेप्ट, दूसरी बात, ये कंसेप्ट पर बेस है वी लर्न एज वी ग्रो। वी ग्रो की बात, लार्ज फर्म की कॉस्ट पर यूनिट कंपेयर में कम होती है स्मॉलर फर्म से, इसे कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज बोलते हैं। और अब एक्सपीरियंस कर्व की बात आ गई, मैंने कहा था ना वी लर्न वी कर्व, अब लर्न की बात आ रही है। एक्सपीरियंस कर्व ये रिजल्ट कई फैक्टर्स से हो सकते हैं, मतलब मैंने सीख के कुछ बातें सीखी होती है, लर्निंग इफेक्ट्स, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, प्रोडक्शन रीडिजाइन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। अब मैं फीचर लिखूंगा, अब मैं तीसरी बात में फीचर लिखूंगा। बिजनेस ग्रो होगा तो उसे एक्सपीरियंस गेन होगा, बड़ा होगा तो गेन होगा ही होगा। कंपटीशन में एडवांटेज मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, नई फर्मों को आने से रोकेंगे। अगली बात, जितनी बड़ी फर्म होगी, सक्सेसफुल फर्म होगी, उसके एक्सपीरियंस इफेक्ट उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। यही बातें लिखनी है। पहला, बिजनेस ग्रो होगा तो एक्सपीरियंस गेन होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगी, एंट्री बैरियर होंगे। पहले 2 पॉइंट तो लिख लो इसके अंदर, आ जाओ लिखे। थर्ड पॉइंट मेरा, एक्सपीरियंस कर्व हैव द फॉलोइंग फीचर्स। एक्सपीरियंस कर्व हैज फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होते हैं? एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं पहले रेड पेन से लिख दूं क्या? अगर ग्रो करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, दे गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही था। एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो, दे गेन एक्सपीरियंस। दूसरा, एक्सपीरियंस से हमें कंपटीशन में एडवांटेज मिलेगी। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कंपटीशन। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कंपटीशन। इसके बाद एक्सपीरियंस से की बैरियर, एक एंट्री के लिए बैरियर लग जाएगा, एंट्री बैरियर हो जाएगा। एक्सपीरियंस इज ए की बैरियर टू एंट्री। आगे, लार्ज और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग कर्व का बड़ा इफेक्ट होगा। लार्ज एंड सक्सेसफुल
organization possess strong experience effect। और इसके बाद मैंने ये बातें लिखवा दी फीचर्स में। बिजनेस ग्रो होगा तो एक्सपीरियंस गेन होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगी, एंट्री बैरियर होंगे, लार्ज और सक्सेसफुल बिजनेस में एक्सपीरियंस का होगा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। फीचर्स भी आ गए। अब तक हमने अपने 3 पॉइंट लिख लिए, 3 पॉइंट और रह गए। पहला पॉइंट, एक्सपीरियंस बिल्कुल लर्निंग कर्व की तरह है। लर्निंग कर्व में एफिशिएंसी इंक्रीज होती है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। ऐसे ही कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है कि यूनिट कॉस्ट कम होगी जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस को एक्यूमुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, लर्निंग कर्व एक कंसेप्ट पर बेस्ड है जिसका नाम है वी लर्न एज वी ग्रो। अब ग्रो के बारे में लिख देंगे, ग्रो का मतलब बड़ा हो रही है। अब लार्ज फर्म की कॉस्ट पर यूनिट कम आती है स्मॉलर फर्म की कंपैरिजन में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज हो जाती है। वेल वी लर्न में आ जाएगा एक्सपीरियंस कर्व के रिजल्ट से हमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, बड़े सारे फैक्टर्स रिजल्ट से होते हैं उसके। लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमी इन स्केल, प्रोडक्शन रीडिजाइन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। फिर उसके बाद फीचर। अब तीसरा पॉइंट फीचर, बिजनेस बड़ा होगा एक्सपीरियंस आएगा, प्रोवाइड एडवांटेज कंपटीशन, की बैरियर ऑफ एंट्री, लार्ज और सक्सेसफुल बिजनेस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। अब चौथे नंबर पर मैं उसी ग्राफ को बना दूंगा। प्रोडक्शन यूनिट्स। बच्चों ये लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे ना। अब सर ये क्या सारा लिखना होगा? अरे जितना तुझसे याद होता है उतना तो लिख यूनिट्स। सारा तो मुझे पता है तुझे याद नहीं होगा। डेट इज लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व, सॉरी एक्सपीरियंस कर्व। लर्निंग कर्व अलग होता है, एक्सपीरियंस कर्व है ये। यहां तक हो गया। अब पांचवा पॉइंट आ गया मेरी तरफ से, बिजनेस ग्रो करता है जब तो बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती हैं, फिर बेनिफिट, फिर हम एक्सपीरियंस से उसका बेनिफिट उठाते हैं। जब बिजनेस बड़ा होता है तो काम करते करते बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं और एक्सपीरियंस से फिर हम उसका बेनिफिट उठाते हैं। वैसे तो मुझे ये यहां पर भी ये पॉइंट लिख सकता था मैं, बेनिफिट्स में ही, बेनिफिट्स में भी ये पॉइंट आ सकता था। बस ये मैंने अपने आप ही बेनिफिट पॉइंट बनाया है, ये कोई है बना हुआ नहीं है। मैं इसको भी बेनिफिट में ही कवर कर देता हूं। मैं अपना चौथा पॉइंट बना रहा हूं, एज बिजनेस ग्रो, as business grow it understand the complexities, as business grow it understand the complexities and benefits from its experience, benefit from its experience, from its experience। एक हो गया। यही सारे के सारे लिखने थे। नंबर ऑफ एरियाज में हेल्प करती है ये स्ट्रेटेजिक की, भाई किस जो मैनेजर है भाई किस किस बहुत सारे एरिया में उसकी हेल्प करती है। न्यू फर्म की एंट्री पर बैन लगाती है, मार्केट में आपका शेयर बढ़ाती है, कंपटीशन को हटाती है। बस ये सारी बातें लिखवाऊंगा। आ जाओ, इसी के अंदर ही कवर कर दिया इस पॉइंट को भी। तो मैंने जब कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो उनमें मदद करती है। द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व, कंसेप्ट ऑफ learning curve is relevant for a number of areas
in strategic management. The concept of learning curve is relevant for a number of areas इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे एरिया में ये मदद करता है. दूसरा, न्यू के लिए एंट्री बैरियर बन जाता है. फॉर इंस्टेंस, experience curve is considered a barrier of new firm contemplating. ये बैरियर का काम करता है. ये फॉर ए न्यू फर्म कंसिडर ए बैरियर फॉर न्यू फर्म्स contemplating एंट्री. जो नई फर्म में एंट्री लेना चाह रही हैं उनके लिए एंट्री बैरियर का काम करता है इन एन इंडस्ट्री. इसके बाद आपका मार्केट शेयर बढ़ाता है. इट also used to build market share and कंपटीशन को घटाता है. डिस्करेज कंपटीशन. खत्म हो गया बच्चों. ये मुझे ये ही बताना था. आज का टॉपिक हुआ एक्सपीरियंस कर्व. एक्सपीरियंस कर्व. हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे. इसके बाद अपना इसका सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. जब आप नए फर्म को चूज करने जाएं, अभी तो ये था कि जब आप किसी एक नई फर्म को चूज करने जा रहे हैं तो आप देखें, नए बिजनेस को चूज करने जा रहे हैं तो आप देखें कि लर्निंग कर्व इफेक्ट तो नहीं है, एक्सपीरियंस इफेक्ट तो नहीं है. अगर वो होंगे तो बड़ी दिक्कत होगी. तो मैंने बताया एक्सपीरियंस कर्व के बेनिफिट नुकसान क्या आएंगे अगर एक्सपीरियंस कर्व है. तो मैंने इसमें आपको बताया कि जी अगर एक्सपीरियंस कर्व हुआ तो जो पुरानी यूनिट है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, वो बहुत काम सीख चुकी, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होगी, इकोनॉमी इन स्केल में हो रहा होगा, की बैरियर लग रहा होगा वो आपके लिए, उनके पास एक्सपीरियंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. ये सारी बातें बताई मैंने. अब मैं ऐसे बताऊंगा, आप जो बिजनेस चूज करने जा रहे हो वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, अट्रैक्टिव है या नहीं है. ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा. अट्रैक्टिव का मतलब उसमें कमाई है भी या नहीं है. जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो वो इंडस्ट्री कैसी है. अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस. मैं इसे कहूंगा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, पहले बिजनेस में जाने से पहले ये सोच ले. मान लो मुझे पेन बनाने की इंडस्ट्री में जाना है, तो पहले तो पेन बनाने वाली इंडस्ट्री को देखो कि वो अट्रैक्टिवनेस है या नहीं है. इस इंडस्ट्री का एनालिसिस करो, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा. छोटा सा टॉपिक है. इसके बाद फिर मैं कहूंगा बिजनेस में जाने के लिए जाने से पहले उसमें कंपटीशन को देखो. आज हमने किया एक्सपीरियंस कर्व को देखो,
इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को देखो, फिर कहूंगा कंपटीशन को देखो। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें पोर्टर साहब आ जाएंगे, और बस फिर उसके बाद एक और। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।